हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, क्योंकि इस साल सारे लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करने में काफ़ी तकलीफ हुई है। बहुत सारे बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाए, अभी भी बहुत स्कूल्स बंद हैं और डेट्स आ रही हैं कुछ-कुछ जगह जाने की, लेकिन उसके बाद भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। इसी वजह से अलग-अलग राज्य सरकारों ने इस बार, जैसे सीबीएसई ने भी वैसा किया, उसी तरह से झारखंड सरकार ने इस साल की कक्षा 11 और 12 के लिए जो परीक्षाएँ होंगी उनमें कौन-सी चीज़ आएगी, कौन-सी नहीं आएगी, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट जारी किया हुआ है। हम लोग जो भी विषय पढ़ रहे हैं कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए व्यावसायिक अध्ययन, अर्थशास्त्र और अकाउंटेंसी यानी कि लेखाशास्त्र, इन 3 विषयों में 2 कक्षाओं में यानी कि टोटल 6 ऐसे वीडियोज़ आएँगे जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, कौन-सी चीज़ आ रही है, कौन-सी नहीं आ रही है। ठीक? अच्छा, अब एक और बात है, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जहाँ पर थोड़ी-सी एम्बिग्यूटी होती है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जब काम हो रहा होता है तो कुछ-कुछ समस्याएँ रह जाती है। लेकिन फिर भी झारखंड के विद्यार्थियों को मैं विशेष बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आपके यहाँ का जो शिक्षा विभाग है वो वास्तव में काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो अभी हम लोग जो भी बात करेंगे उसमें 3 कॉलम्स हमारे में बना रखे हैं। एक-एक पीडीएफ को हम लोग खोलना स्टार्ट करेंगे, उसमें समझेंगे। वहाँ पर हम लोगों ने उसको एक विशेष तरह से बताने की कोशिश की है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा कक्षा 11 में जो व्यावसायिक अध्ययन है उसके बारे में क्या किस तरह से बताया गया है, तो सबसे पहले इधर लिखा हुआ है पाठ का नाम। जहां पर भी पाठ का नाम लिखा हुआ है व्यावसायिक अध्ययन में तो फिर भी सही है, इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में और अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र में पाठ के नाम की जगह आपको आमतौर पर टॉपिक लिखा हुआ है, तो इसको पाठ मत मान करके चलिएगा। दूसरी चीज, हमारा जो आधिकारिक सिलेबस है वो एनसीईआरटी बुक्स का है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने जो हमारी अपनी क्लास चैनल पर अगर आपको वीडियोस देखेंगे तो अपनी क्लास में एनसीईआरटी के हिसाब से जो चैप्टर्स हैं उस हिसाब से हम लोगों ने प्लेलिस्ट में नाम दे रखा है कि ये टॉपिक अच्छा 5th चैप्टर में मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उसको 5th चैप्टर में आ रहा है ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, व्यावसायिक अध्ययन में समस्या नहीं है, बाकी जगह पर है। तो सबसे पहले तो टॉपिक का नाम दे रखा है जो आपके आमतौर पर सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। यहाँ पर जो सीमित पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें जो टॉपिक का चयन किया गया उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक, और इस वाले कॉलम में यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई पाठ है उसमें बहुत सारे सबसेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे उपखंड होते हैं, तो कुछ को सिलेक्ट किया गया है, कुछ को नहीं किया गया, तो जिसको नहीं किया गया वो आपको इस वाले कॉलम में लिखा हुआ मिलेगा। तो हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो चीज यहां पर दे रखी है उसको देख लो पहले। यहां पर आपको जो भी लिखा हुआ है वो चीज नहीं आएगी, लेकिन कुछ कुछ जगह पर यहां पे थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए नियोजन है, नियोजन मतलब प्लानिंग। अब प्लानिंग का आपको दे रखा है कि प्लानिंग का अर्थ क्या है, आएगा। मान लीजिए प्लानिंग के उद्देश्य क्या है, ये भी आएगा। फिर दे रखा है कि प्लानिंग का महत्व क्या है, ये नहीं आएगा। तो अगर आप अर्थ और उद्देश्य पढ़ लेंगे तो महत्व भी आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो कई जगह पर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर जो सबसे अंतिम आपका ये वाला कॉलम है, लास्ट कॉलम है, इसमें जिसको हम लोगों ने नीले रंग से कर दिया है ना, नीले रंग से जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो वाला ऐसे टॉपिक है जिसको आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। बाकी कुछ को मैंने ब्लैक में बने रहने दिया, उनको आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन वो टॉपिक्स अपने आप ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर इन वाले टॉपिक्स को तो पढ़ना ही है, ये तो वो टॉपिक्स हैं जो आपके आएंगे, ऐसे उपखंड हैं। और यहाँ पर चैप्टर का नाम मान लिया आपको दे रखा होगा, लेकिन चैप्टर की जगह एक्चुअली यहाँ पर टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर वो टॉपिक्स हैं जो आएंगे आएंगे, यहाँ पर वो टॉपिक्स जो नहीं आएंगे। तो हमें करना क्या है, जो टॉपिक्स नहीं आएंगे उनको देखना है। उसमें भी जो नीले रंग वाले टॉपिक्स हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। उसको छोड़ करके ये टॉपिक्स आप देखो तो भी अच्छी बात है, नहीं देखो तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक को छोड़ करके जो भी टॉपिक्स आप कवर कर लो। समझ रहे भाई? आपको बोला गया ये है, इसमें से ये नहीं आएगा, बाकी आपको सब पता है, तो ये सब तो आ जाएगा ना। फिर तो आप इस तरह से काम कर सकते हो, और इसमें क्या हो जाएगा, रिस्क नहीं रहेगा। जो नहीं आएगा वो आपने हटा दिया, बाकी चीजों को आपने पढ़ लिया। साथ ही में सारे लोगों के लिए ये जो पीडीएफ हम लोग बना रहे हैं, जिसके ऊपर मैं आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूं, हर सब्जेक्ट का जो भी जिसका भी वीडियो होगा उसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी तरह से स्पष्टता मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब एक एक विषय का स्टार्ट करेंगे, सारे विषयों का। तो अभी इसी तरह से सारे विषय जो भी हैं उनमें एक एक करके हम लोग सारा क्या चीज आ रही है क्या चीज नहीं आ रही है उसको देख लेते हैं। कक्षा 12 लेखा शास्त्र की जब बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आएंगे, कौन से आएंगे, इसको देखते हैं। तो देखिए, ये जो पाठ का नाम, ये टॉपिक ही एक तरह से समझ लीजिए। इसमें सीमित पाठ्यक्रम में जो जो चीजें आएंगी, ठीक है, वो है, और जो नहीं आएगा उसको आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या आएगा, कैलकुलेशन जो नहीं आएगा उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि वो आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीजें पढ़नी है, ऐसे मान के चलिए।
तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स फॉर द ईयर, साल भर में जो भी उपभोज्य वस्तुएं होती हैं उनका गणना करना, और साथ में तुलन पत्र खोलने और बंद करने की तैयारी कैसे किया जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है वो करना। ठीक है, ये आएगा। अलाभकारी संस्थाओं को हम लोगों ने पढ़ा हुआ, उसमें से ये चीजें नहीं आएंगी, बाकी सब कुछ आएगा। फिर आप जब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, साझेदारी फर्मों का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है हमारी एनसीईआरटी किताब में, उसमें पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये नहीं आएगा, पूर्व समायोजन और लाभ राशि की गारंटी ये नहीं आएगा, बाकी चीजें आएंगी। अब इसी में एक और चीज थोड़ा महत्वपूर्ण समझिएगा, हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप पर हैं, इसी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हर चैप्टर में रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक बार पार्टनरशिप के नए साझेदार के प्रवेश की बात है, फिर पार्टनरशिप में जो पुराने साझेदार था उसकी सेवानिवृत्ति हो गया, फिर मृत्यु हो गई, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पार्टनरशिप से रिलेटेड चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। इसी में हम लोग जब ख्याति के निकालने की बात करते हैं तो उसमें जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है ना, भरित औसत लाभ विधि, वो नहीं निकालते, और ऐसे पूंजीकृत वाले जो मेथड होता है पूंजीकरण विधि, उसको भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो नहीं आएगा। पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है। ठीक, अच्छा अब समझिए जो थर्ड यूनिट इसमें आ जाती है हमारी, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं आएंगी क्योंकि आगे की यूनिट्स में भी उनका रिपीटेशन है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लेखांकन का जो ख्याति है उसका लेखांकन कैसा होता है, उसका लेखांकन व्यवहार कैसा होता है, वो नहीं आएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉस, जो लाभ नहीं बांटा गया था, ऐसे ही जो पुराना एक्यूमुलेटेड लॉस था वो नहीं वितरित किया गया था, उससे भी संबंधित 30 प्रश्न जो है नहीं आएंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये भी नहीं आएगा, जो भी आपकी परिसंपत्तियां हैं और देता है उनका पुनर् आप एक तरह से फिर से उनको एसेस करते हो कि इनकी क्या वैल्यू है, वो भी नहीं आएगा। बैलेंस शीट इनसे संबंधित जब यहाँ पर आप बना रहे होते हो वो भी नहीं आएगा। एक्सक्लूडेड ड्यू टू दीज आर इन, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आगे के चैप्टर्स में भी आ रहे हैं, इसलिए इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। कहां पर, जब आगे भी ये सारी चीजें आ रही होंगी तो ये टॉपिक्स नहीं आएंगे, इनको ध्यान रखिएगा। वही सारे टॉपिक्स का नाम है उनका क्या क्या, ख्याति का व्यवहार, संचित लाभों और हानियों का समायोजन, ठीक है, परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, तुलन पत्र, ये सारे अगले अध्यायों में भी होने के कारण इनको बाहर कर दिया गया है। तो ये टॉपिक्स वो है जो हमारी कक्षा 12 की अकाउंटेंसी की पहली पुस्तक में नहीं आएंगे, को ध्यान रखिएगा। फिर हिडन गुडविल, प्रच्छन्न ख्याति बोलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो पूंजी है उसका समायोजन, तो ये चीजें भी नहीं करनी है। बाकी जो करनी है वो तो आपको पता ही पता है, जो नहीं करना आप उसको यहाँ पर देख लीजिए, बाकी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ख्याति के लेखांकन व्यवहार से संबंधित जो बातें थी वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, बाकी और ऐसी कोई चीज नहीं है। फर्स्ट बुक में आपके ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक, तो जो मेन जो टॉपिक्स नहीं आ रहे थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। अब इसी में रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग कब की बात कर रहे होते हैं, जब हमारा कोई भी कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करेंगे। दूसरी यूनिट में हम लोग पहुंच गए आगे में। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर्स कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, हिंदी में भी लिखा हुआ है पूंजी का समायोजन, सेवानिवृत्त साझेदार का लोन खाता और साझेदार की मृत्यु, ये छोड़ देना है, नहीं आएगा। रोकड़ भई की तैयारी, कंपनी के तुलन पत्र, वही जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, तो वही टॉपिक्स है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी दोनों ही इस तरह को देकर के काम कर सकते हैं। कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश को छोड़ करके भी आप कई बार क्या होता था, शेयर्स इशू किया करते थे, तो वो सारी चीजें हो जाएगी। इसी को वही नकदी के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्र मतलब डिबेंचर्स, तो ये चीज नहीं करेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, जब आप एक कोलेटरल समझते हैं, एक तरह से गिरवी रखने की बात होती है, तो ये दोनों चीजें नहीं आएंगी। जो आएंगे मैं छोड़ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बाकी सब तो आना है। ठीक है, जो नहीं आना उसको देखते हुए चलते हैं। अब इसी में आगे समपार्श्विक प्रतिभूति वही होता है जो कोलेटरल रहता है। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप मोचन कर रहे होते हो किसका, ऋण पत्रों का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस दृष्टिकोण से जो टर्म्स वगैरह हैं वो नहीं आएंगे। फिर कौन कौन से तरीके होते हैं ऋण पत्रों के मोचन के लिए, वो भी नहीं आएगा। तो मोचन वाला में काफी कुछ नहीं आ रहा है, ना ही उसके हम टर्म्स देख रहे हैं और ना ही उसको करने की जो विधियां होती है वो देख रहे हैं। तो मोचन करने का यानी कि रिडेम्पशन का जो पॉइंट था वो भी हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये सारी चीजें दूसरे वाली बुक है हमारी, उसमें आता है। फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ये भी नहीं आएगा। किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जब हम लोग वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसको बोला करते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी में फिर कई बहुत सारे रेशियोज आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब रेशियो भी हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको सारी चीजें ही कवर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ये रेशियोज नहीं आएंगे। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप इन रेशियोज को छोड़ दोगे
तो वो पढ़ने की पूरी अंडरस्टैंडिंग उतना ठीक नहीं रहती है। लेकिन नहीं आएगा तो आप इनको पढ़ लेना, बट याद करके मत जाओगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि नहीं आएगा इस बार की बोर्ड परीक्षा में। प्रोप्राइटरी रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये जो नीले रंग से लिखा हुआ ये नहीं आएगा। बाकी ये सारे रेशियोज आएंगे, जैसे सॉल्वेंसी रेशियोज में क्या क्या आता है, डेट टू इक्विटी आ जाता है, इस तरह के जो भी रेशियोज है इन्हीं का हिंदी में भी नाम आपको यहीं पर मिल जाएगा। जैसे स्वामित्व अनुपात है, ब्याज व्याप्ति अनुपात है, तो ये सारे टर्म्स भी आपको हिंदी में मिल जाएंगे अपनी एनसीईआरटी किताब के अनुसार ही। तो ये वो सारी चीजें जो नहीं आ रहे हैं। अब आरओसी है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल है, आरओसी है, तो वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीजें आप समझ लोगे, लेकिन उनको याद करके नहीं जाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि नहीं आ रहा है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो जो भी आप निवेश कर रहे हो वित्त पोषण से, तो वहां से कैसे पैसा आ रहा है उसको लेकर के भी जो बात है, हम लोग इसी में असेसमेंट विश्लेषण करने के टाइम पर एनालिसिस में इसको देखते हैं, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने कवर कर लिया। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा। जो नीले रंग में लिखा हुआ वो टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं उनमें। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।